हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। दोस्तों, ये इस सीरीज का सेट नंबर 2 है। यदि आपने इससे पहले का पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सीरीज आपके आने वाले एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगी। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? इसका राइट आंसर है जावेद अख्तर, यानी कि ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। स्टैटिक के साथ साथ ये करंट अफेयर 2020 का भी क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे जरूर याद रखिएगा। दोस्तों, इसका आंसर है जावेद अख्तर। याद रखिएगा, जावेद अख्तर भारत के प्रसिद्ध गीतकार, कवि व लेखक हैं और उन्हें यह पुरस्कार तर्कसंगत विचार, धर्मनिरपेक्षता, मानव विकास एवं मानवीय मूल्यों को अहमियत देने के चलते दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनब्रेकेबल किस ओलंपिक पदक विजेता और विश्व चैंपियन खिलाड़ी की आत्मकथा है? राइट आंसर है इसका मैरी कॉम, यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों, मैरी कॉम से एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। याद रखिएगा, मैरी कॉम को सुपर मॉम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सुपर मॉम के नाम से। नासा ने पहली बार, याद रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन में आ रहा है पहली बार, किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया? राइट आंसर इसका कैथी ल्यूडर्स, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, नासा ने कैथी ल्यूडर्स को पहली बार, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहली बार अपनी स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया। बात करते हैं नासा की, और यहां से फुल फॉर्म इसका इंपॉर्टेंट होता है रेलवे एग्जाम के लिए। तो याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। साथ ही साथ इसकी स्थापना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना है 1958, मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी। बांग्लादेश ऑब्जर्वर समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल क्या है? राइट आंसर है इसका ढाका, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा दोस्तों, ढाका ये बांग्लादेश की राजधानी है और यहां से बांग्लादेश से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला दोस्तों, कि बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा भी गया है कि बांग्लादेश की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश की संसद को जाना जाता है जातीय संसद के नाम से। किस नाम से? जातीय संसद। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है? दोस्तों, याद रखिएगा, मैं जितने भी दिवस आपको करा रहा हूं वो ऐसे हैं जो कि नए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पुराने आपको बुक में जरूर मिलेंगे, लेकिन ये ऐसे हैं जो कि आपको बुक में नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं ऐसे ही क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए जो कि इंपॉर्टेंट हो। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 10 सितंबर, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, इसे 2003 से मनाना शुरू किया गया था और इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन द्वारा इसे हर 10 सितंबर को दुनिया भर में आत्महत्याओं को रोकने का दिन के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुक क्लारा एंड द सन के लेखक कौन हैं? इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों ये, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि काजुओ इशिगुरो। याद रखिएगा, काजुओ इशिगुरो द्वारा लिखी गई है क्लारा एंड द सन बुक। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? राइट आंसर है इसका एडोल्फ हिटलर, यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों, बात हुई है उपाधि की, तो हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट उपाधियों को डिस्कस करते हैं। याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा एडोल्फ हिटलर ने, ये हम आपको कवर करा चुके हैं। बात करते हैं महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी रविंद्रनाथ टैगोर ने। साथ ही साथ महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी सुभाष चंद्र बोस ने।
जम्मू शहर के ऐतिहासिक सिटी चौक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? राइट आंसर है इसका भारत माता चौक यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर के पुराने जम्मू शहर के ऐतिहासिक सिटी चौक का नाम बदलकर भारत माता चौक रखा गया है। साइकिलिंग के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? इसका अर्थ है कि साइकिलिंग गेम कहां खेला जाता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों बेलोड्रम। याद रखिएगा इसके परिसर को कहते हैं बेलोड्रम। बात परिसर की है तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और ऑप्शन में आपको नजर आ रहा होगा डायमंड। तो याद रखिएगा ये किस खेल का परिसर है? तो बेसबॉल को डायमंड पर यानी कि डायमंड परिसर पर खेला जाता है। और याद रखिएगा साथ ही साथ बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 9 खिलाड़ी होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है मैं अभी आपको बताता हूं। जून 2020 में पद्मश्री से सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता का निधन हुआ, उनका नाम क्या था? राइट आंसर है इसका विद्यावेन साहा यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा इन्होंने बाल कल्याण के क्षेत्र में बहुत ज्यादा कार्य किए। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से ये बनता है, एक फैक्ट है दोस्तों, क्वेश्चन ही फैक्ट। याद रखिएगा इन्होंने 1940 में राजकोट में पहला बाल भवन स्थापित किया था। याद रखिएगा राजकोट में पहला बाल भवन इन्होंने स्थापित किया था 1940 में। इनका नाम है विद्यावेन साहा। इनमें से किस बल्लेबाज ने 2017 में टेस्ट मैच की एक इनिंग में सबसे ज्यादा गेंद खेलने का भारतीय रिकॉर्ड तोड़ा, जो इससे पहले राहुल द्रविड़ के नाम था? राइट आंसर है इसका चेतेश्वर पुजारा यानी कि ऑप्शन बी। औरंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है इसका असम यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों बात है असम की और राष्ट्रीय उद्यान की, तो याद रखिएगा असम में ही है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और असम में ही स्थित है दोस्तों मानस राष्ट्रीय उद्यान। असम में ही स्थित है मानस राष्ट्रीय उद्यान। आप इन 2 उद्यानों को और याद रखिएगा। और उद्यान से सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन बनता है दोस्तों एग्जाम में कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो याद रखिएगा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में स्थित है और इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए पंडित रविशंकर द्वारा रचित राग का नाम क्या है? राइट आंसर है इसका मोहन कोंज यानी कि ऑप्शन बी। रजत क्रांति किससे संबंधित है? सही आंसर है इसका अंडा उत्पादन यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों बात है क्रांतियों की, तो यहां याद रखिएगा श्वेत क्रांति एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है रेलवे में। ये याद रखिएगा श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से, और इसके जनक इससे भी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। तो याद रखिएगा श्वेत क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं कल भी लेकर आया था, लेकिन आज मैं एक नए फॉर्मेट में इसको लेकर आया हूं क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन है कि आत्मा का फुल फॉर्म क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस। ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस यानी कि ऑप्शन बी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा नागपुर स्टेशन पर भारत की पहली टिकट चेकिंग मशीन है और इसी का नाम है आत्मा। इसे कोविड-19 प्रसार को रोकने के लिए स्थापित किया गया। बेलारूस की राजधानी क्या है? राइट आंसर है इसका मिन्स्क यानी कि ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और याद रखिएगा साथ ही साथ इसकी मुद्रा है बेलारूसी रूबल। खो खो के खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर इसका 9 यानी कि ऑप्शन बी। और साथ ही साथ आप याद रखिएगा 9 किस खेल में होते हैं खिलाड़ी? तो ये है बेसबॉल। साथ ही साथ 9 खिलाड़ी बेसबॉल में भी होते हैं।
अभिनेता अशोक कुमार, अनूप कुमार और किशोर कुमार भाइयों का वास्तविक सरनेम क्या था? राइट आंसर इसका गांगुली, यानी कि ऑप्शन डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किस देश ने हाई स्पीड मैग्लेव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? राइट आंसर है इसका चीन, यानी कि ऑप्शन डी। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है तो ध्यान से सुनिएगा। मैग्लेव दोस्तों ये एक तरह की ट्रेन है और इसकी अधिकतम स्पीड है 600 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि चाइना की बुलेट ट्रेन की स्पीड है 300 किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओडिसी किस राज्य की नृत्य शैली है? राइट आंसर है इसका ओडिशा, यानी कि ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और यहां से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत के पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया गया और इसका आयोजन किसने किया? इसका आयोजन किया था दोस्तों फिक्की ने। मैं दोबारा बोलता हूं, भारत के पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया गया और इसका आयोजन किया फिक्की ने। योगेश्वर दत्त किस राज्य से हैं? राइट आंसर है इसका हरियाणा, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, योगेश्वर दत्त ये एक भारतीय कुश्ती खिलाड़ी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, रेलवे में पूछा गया सवाल है ये। बोकारो स्टील प्लांट किस देश की सहायता से लगाया गया? यानी कि इस तरह का क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है, किस देश की सहायता से कौन से कारखाने लगाए गए? इसका राइट आंसर है दोस्तों रूस, यानी कि ऑप्शन ए। अब आप याद रखिएगा, साथ ही साथ रूस की सहायता से बोकारो स्टील प्लांट को तो लगा ही गया, साथ में भिलाई स्टील प्लांट जो कि छत्तीसगढ़ में है और दूसरा है बरौनी तेल रिफाइनरी जो कि बिहार में है, इनको भी रूस की सहायता से लगाया गया। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राउरकेला स्टील प्लांट इसे जर्मनी की सहायता से उड़ीसा में लगाया गया। LCD सबके पास है दोस्तों, लेकिन इसका फुल फॉर्म बताना थोड़ा डिफिकल्ट है एग्जाम में, और इसका सही आंसर है दोस्तों LED का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। याद रखिएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां दोस्तों इजी क्वेश्चन एग्जाम में होते हैं वहीं हम गलतियां करते हैं नर्वस होने के कारण। इसलिए आप किसी भी क्वेश्चन को इजी मत समझिएगा, उसे आराम से अच्छे से पढ़िए। तो LCD का फुल फॉर्म यानी कि पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर है इसका पत्रकारिता के क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन सी। जापान का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? राइट आंसर है इसका गुलदाउदी, यानी कि ऑप्शन बी। गूगल, याहू और बिंग इनमें से किस श्रेणी में आते हैं? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, और इसका राइट आंसर है दोस्तों सर्च इंजन। ये सभी सर्च इंजन श्रेणी में आते हैं। सफेद झंडा किसका प्रतीक है? सही आंसर इसका संधि या समर्पण का प्रतीक, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, ऑप्शन में है शांति। तो दोस्तों कबूतर पक्षी ये शांति का प्रतीक है, और अगला है ऑप्शन में सभ्यता का प्रतीक। तो याद रखिएगा, कमल का फूल संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है। डॉन समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल क्या है? राइट आंसर है दोस्तों इसका कराची, यानी कि ऑप्शन डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, देविका और पुनेजा ब्रिज कहां स्थित हैं? राइट आंसर है इसका जम्मू कश्मीर, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बना है देविका ब्रिज, और जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में बना हुआ है पुनेजा ब्रिज, और इन्हें BRO यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? सही आंसर इसका मेजर ध्यानचंद, यानी कि ऑप्शन डी। महलों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है?
राइट आंसर है इसका दोस्तों कोलकाता, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, कोलकाता को महलों का शहर और डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कोलकाता, यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है। तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। गीत गोविंद नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर इसका जयदेव, यानी कि ऑप्शन बी। और दोस्तों ऑप्शन में आपको जो नाम दिख रहे हैं ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। तो याद रखिएगा, एक बुक है पंचतंत्र, इसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। और कादम्बरी, इसके लेखक हैं बाण भट्ट। इराक की राजधानी क्या है? राइट आंसर है इसका बगदाद, यानी कि ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रैंडम एक्सेस मेमोरी निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? सही आंसर है इसका दोस्तों रैम, यानी कि ऑप्शन ए। और साथ ही साथ आप याद रखिएगा, रैम के साथ रोम, रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। और इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन डी। रूस की मुद्रा क्या है? सही आंसर है इसका रूबल, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, रूस की राजधानी भी याद रखिएगा, रूस की राजधानी है मॉस्को। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? सही आंसर है इसका दोस्तों नई दिल्ली, यानी कि ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? सही आंसर है इसका 1961, यानी कि ऑप्शन बी। और याद रखिएगा, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये खेल क्षेत्र में दिया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है इसका 4 मार्च, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।